हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कल एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, कल एक्सपायरी है निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी दोनों का। सॉरी, निफ्टी का एंड सेंसेक्स का, या क्योंकि बैंक निफ्टी एक्सपायरी तो अभी मंथली हो चुका है। तो निफ्टी एंड सेंसेक्स का एक्सपायरी फ्राइडे को होगा, लेकिन जो निफ्टी का एक्सपायरी वो कल है। तो कल में एक अच्छी मूवमेंट आने की जो आशा है वो रहेगी मार्केट में। बिकॉज जो प्रीवियस रहा था थर्सडे, ये कैंडल बना उस दिन कुछ इम्पैक्ट भी था, आरबीआई पॉलिसी को लेके था। तो जिसकी वजह से एक बड़ा कैंडल बना है। तो देखते हैं कि कल में कुछ मूवमेंट आ पाती है कि नहीं आ पाती है। तो लेट्स सी। तो अभी अगर हम इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से हायर हाई हुआ है, हाई का हाई टूटा है, लेकिन उसी हाई से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइस ऊपर गया है, और जो वॉल्यूम है फ्यूचर में वो कम है। इट मीन ये है कि प्राइस ऊपर गया है, वॉल्यूम कम है, तो मार्केट कल अगेन गिरना चाहिए। तो गिरने के लिए हमारे पास ये दो लेवल्स अभी रहने वाले हैं। इन्हीं दो लेवल से मार्केट कल में गिर के नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक आ सकता है, और इस लेवल तक भी आ सकता है। क्लियर हुआ? तो हाँ, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, फ्यूचर में हमें दिख रहा है कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, जिसने प्रीवियस डे कैंडल को इनगल्फ किया है अच्छी तरह से। लेकिन इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में क्या दिख रहा है कि इंडेक्स में एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में हमें एक हायर हाई का फॉर्मेशन भी हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अगेन इसका लो है यहाँ पे 302.65, 302.15। हाँ, अभी ये जो कैंडल बना है ना, तो ये हाई वोलेटाइल कैंडल बना है, जिसको हम एचवी कैंडल बोलते हैं। इसने इसका हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे इसका लो भी ब्रेक किया है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में दिख रहा है कि मार्केट ने, जैसे कल बताया था कि बैंक निफ्टी कल गिर सकता है ड्यू टू के मार्केट यहाँ से गिर सकता है रीजन के वॉल्यूम कम है, प्राइस ऊपर गया है, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट है वो गिरा है, गिर के मार्केट नीचे आया है। अगर नीचे वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम यहाँ पे ये देखिए इंक्रीज हो रखा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्राइस गिरा है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगेन कल फॉल कर सकती है। लेकिन अगर देखा जाए, इस समय पहली बार वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, जहाँ पे भी एक कैसा कैंडल का स्ट्रक्चर था, जिसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, या फिर एक बेरिश पिन बार बोल सकते हैं। तो वैसा ही स्ट्रक्चर आज फिर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि ये प्रॉपरली पिन बार तो नहीं है, इसको पिन बार तो बोल सकते, लेकिन इन्वर्टर हैमर को इसको हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम इस कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी हो रही है कि ये एक बेरिश पिन बार है। तो अगर मार्केट कल उठता है जहाँ जाता है, तो अभी हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी, निफ्टी का हमारा व्यू है कल का गिरने का। तो दोस्तों, अगर निफ्टी कल गैप अप खुलता है, मीन्स जहां कहीं खुलता है और इन्हीं लेवल्स के बीच में खुलता है, तो मार्केट यहीं से रिवर्स लेकर नीचे की ओर आ सकती है, इस लेवल तक आ सकता है। कल एक्सपायरी है तो कल एक बिग मूवमेंट हम देख ही सकते हैं ना। 200-300 पॉइंट का मूवमेंट हमें कल दिख सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर में खुलता है और डायरेक्टली इस लेवल पे आके सपोर्ट ले लेता है, तो चांसेस ज्यादा है कि यहीं से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की ओर निकल जाएगा, बिकॉज आज मार्केट हायर हाई हुआ है। लेकिन जो अगर हम प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करें तो उसके बिहाफ पे हमें लग रहा है कि मार्केट अगेन कल यहाँ से इस जोन से गिर जाएगा। तो ये मेरे दो क्लियर कट व्यू हैं कल मार्केट के बारे में। तो बाकी के जो व्यूज रहते हैं वो तो मार्केट आवर्स के बाद में रहेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि लेवल टूटता है, सपोर्ट बनती है, फिर मार्केट ऊपर निकलता है ना। तो वैसा रहेगा। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में क्या है कि हमारे पास कुछ जो लेवल्स हैं, एक तो इनसाइड बार की फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इसको हम लोग मार्क करने वाले हैं आज के क्लोज प्राइस को। और साथ में हम लोग यहाँ पे अपने आज के सपोर्ट को मार्क करने वाले हैं। तो ये हमारा का सपोर्ट रहेगा, तो ये भी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जो प्राइस है इसके अंदर फिर आके अटक चुका है। अगर दिखाया था जाए तो इस जगह से बैंक निफ्टी उठा है, अगेन वहीं पे आके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। लेकिन तभी में बस ये तो लेवल है ही,
अगर इसको हम ना उठा के यहाँ भी ले जाएंगे तो ये दोनों लेवल्स आसपास ही रहने वाले हैं। मीन लिख रहा है कि मार्केट इसके लो से उठ के ऊपर जाने का मार्केट यहाँ पे कोशिश किया होगा आज डे में। और जो आज का डे का हाई है वो तो रेजिस्टेंस लेवल एज हमारे पास रहने ही वाला है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये सपोर्ट लेवल्स है, दिख रहा है कि मार्केट इस जोन्स में अटक चुका है। तो लेट्स सी के टाइम फ्रेम 5 मिनट में, तो स्ट्रॉन्ग जोन्स हमें दिख रहे हैं कि वो कल में एक अच्छी गिरावट जाए, एक अच्छा बुल रन कल हमें दिख सकता है दोस्तों। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट से या इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ से सपोर्ट लेने के मार्केट ऊपर की ओर निकलने का पूरा पूरा कोशिश करेगा और इन दोनों लेवल्स को यहाँ पे जो मार्केट ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यही तीनों लेवल्स रजिस्टर का काम करेंगे और मार्केट को इस लेवल तक लेके आएंगे। यहाँ से अगेन मार्केट बुलिश होके ऊपर की ओर निकल सकती है, बिकॉज ये एक फिक्स लेवल है 53,000 का। रीजन बिहाइंड दिस ओनली। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, जहाँ गैप डाउन खुलता है, दोनों में से कहीं भी खुलता है और डायरेक्टली वो बुलिश मूवमेंट दिखाता है और इन्हीं लेयर पे टकराता है, तो यहीं से जो मार्केट गिरने की चांस है वो यहाँ से बढ़ जाएंगे। और यहाँ से मार्केट गिरने के बाद यहाँ तक भी आ सकता है और इस जगह से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर की ओर भी निकल सकता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये मेरे कल के लिए क्लियर व्यू है। निफ्टी का कल एक्सपायरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल मार्केट मार्केट में लाइव आवर्स में। ओके फ्रेंड्स, बाय।